नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो यही है कि राज्यसभा की 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी और दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब। नाम सामने आया है हिना शहाब का, लेकिन AIMIM ने इस नाम पर सीधा ऐतराज जता दिया है। सवाल उठता है कि आखिर AIMIM को हिना शहाब के नाम से इतनी आपत्ति क्यों। दरअसल कहानी सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान और हिस्सेदारी की। महागठबंधन को अगर 5वीं सीट जीतनी है तो उसे AIMIM के समर्थन की जरूरत है और MIM का कहना साफ है कि जब जीत हमारी ताकत से होगी तो उम्मीदवार भी हमारा होना चाहिए। ओवैसी की पार्टी ने पहले ही अख्तारुल ईमान का नाम आगे बढ़ा दिया था। उनका तर्क है कि सीमांचल और मुस्लिम वोटों की राजनीति में अब प्रतीकात्मक फैसले नहीं बल्कि वास्तविक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी बीच RJD की तरफ से अचानक हिना शहाब का नाम उछाल दिया गया। पार्टी नेता भाई वीरेंद्र ने बयान दे दिया कि अल्पसंख्यक समाज से उम्मीदवार होना चाहिए और हिना शहाब सबसे उपयुक्त चेहरा है। यहीं से टकराव शुरू हो गया। AIMIM को यह बात नागवार गुजरी कि बिना उनसे बात किए, बिना शीर्ष नेतृत्व से चर्चा किए एक नाम थोपने की कोशिश की जा रही। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि हिना शहाब का नाम सिर्फ भावनात्मक राजनीति के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। शहाबुद्दीन की विरासत, सहानुभूति और मुस्लिम पहचान को आधार बनाकर RJD एक बार फिर वही पुराना फॉर्मूला अपनाना चाहती है। वोट हमारा, उम्मीदवार तुम्हारा। MIM का सवाल यह है कि अगर मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व ही एक मुद्दा है तो फिर सीमांचल से आने वाले AIMIM के नेता को मौका क्यों नहीं दिया जाए। AIMIM को हिना शहाब के नाम पर इसलिए भी ऐतराज है क्योंकि पार्टी मानती है कि यह फैसला ऊपर से थोपने जैसा है। ओवैसी की करीबी नेताओं ने साफ कहा कि यह उम्मीदवार तय करने का अधिकार किसी एक विधायक को नहीं। यह फैसला या तो तेजस्वी यादव और ओवैसी के बीच होगा या फिर सीधे शीर्ष स्तर पर बातचीत से निकलेगा। AIMIM का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अब पुराने दौर की राजनीति नहीं चलेगी। जहां RJD तय करे और बाकी दल मान ले। एक और बड़ी वजह यह भी है कि AIMIM खुद को अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि किंग मेकर मान रही। पार्टी का तर्क है कि अगर वह समर्थन ना दे तो RJD का राज्यसभा में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाए। ऐसे में हिना शहाब का नाम सामने लाना AIMIM को कमजोर करने की रणनीति जैसा लगता है। उन्हें लगता है कि RJD मुस्लिम भावनाओं को भुनाकर AIMIM को दबाव में लाना चाहती है। ओवैसी की राजनीति यहां बहुत साफ दिखती है। वे कहना चाहते हैं कि मुस्लिम राजनीति सिर्फ चेहरे की नहीं, हिस्सेदारी की राजनीति। अगर AIMIM का विधायक समर्थन देगा तो उम्मीदवार AIMIM का होगा। हिना शहाब को लेकर MIM का विरोध दरअसल इसी सिद्धांत से जुड़ा है। पार्टी नहीं चाहती कि शहाबुद्दीन की नाम की छाया में एक बार फिर RJD मुस्लिम वोटों को अपने खाते में डाल ले और AIMIM को किनारा कर दे। इस पूरे विवाद ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले सालों में यह टकराव और गहराएगा। 2026, 2028 और 2030 में फिर से राज्यसभा की सीटें खाली होंगी और हर बार यही सवाल उठेगा कि उम्मीदवार कौन होगा और समर्थन कौन देगा। AIMIM अभी से यह संदेश देना चाहती है कि बिना ओवैसी के समर्थन के कोई फैसला लेना संभव नहीं। कुल मिलाकर हिना शहाब का नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति की जंग बन चुका है। एक तरफ RJD है जो शहाबुद्दीन की विरासत को आगे कर मुस्लिम वोटों को साधना चाहती है। दूसरी तरफ ओवैसी है जो यह साबित करना चाहते हैं कि मुस्लिम राजनीति का नया केंद्र अब AIMIM है। राज्यसभा की यह लड़ाई दरअसल इस बात की परीक्षा है कि बिहार की मुस्लिम राजनीति की कमान अब किसके हाथ में रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।